नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। जिस तरीके से हम एजुकेशन की बात करें तो इस समय एजुकेशन का स्तर कहाँ जा रहा है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद कई हमने देखा कि इनिशिएटिव्स लिए गए कि एजुकेशन के स्तर को बढ़ाया जाए, परंतु पिछले 2 सालों से लगातार कोविड की मार झेल रहे हर सेक्टर के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर ने भी मार झेली है। और वहीं हम अपने बच्चों के भविष्य की बात करें तो वो अब कहीं ना कहीं ताक पर नज़र आ रहा है। हमने लगातार जो है प्रयास किया है कि हम आपको जो है इस सेक्टर से जुड़े लोगों से मिलवा सकें, उनसे बातचीत करवा सकें और वो जानने की कोशिश करें कि क्या जिस तरीके से जो एजुकेशन का स्तर गिर रहा है उसके ज़िम्मेदार कौन होंगे। और वहीं अब हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि जिनका नाम अनिल रखवाल है, और साथ ही साथ वो एक पेरेंट भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि जो एजुकेशन का स्तर है वो जो गिर रहा है उसका ज़िम्मेदार कौन है। सर, क्या मानकर चलेंगे कि जिस तरीके से एजुकेशन का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारा बच्चों का भविष्य है वो ताक पर आ चुका है, तो आप क्या मानते हैं कि इसका जिम्मेदार किसे मानकर चल रहे हैं? क्योंकि कोविड है, हम समझ रहे हैं, कोविड की दुविधा को हम भी समझ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, हर कोई साथ दे रहा है, पर कोविड के बावजूद भी जो स्तर गिरा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? सबसे पहले मैम आपका शुक्रिया जो आज की नए एजुकेशन सिस्टम पे आज बात करने के लिए बोला। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो आज का सिस्टम जो है एजुकेशन सिस्टम का, सबसे बड़े जिम्मेवार तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जिन्होंने डिसीज़न लेने होते हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं सबसे पहले एक पेरेंट्स होने के नाते और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जम्मू के या यूटी के जितने भी अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं या स्कूल जो चलाने वाले अच्छे जो हैं उनको थोड़ा सा जिम्मेवार नागरिक होने के नाते उनसे भी थोड़ी सी सलाह मशवरा करना चाहिए कि जो आपकी हॉलीडेज़ हैं या अगर आपने जो भी गाइडलाइंस निकालनी है उनको भी कुछ थोड़ा सा पूछना चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इन्होंने 2 महीने की छुट्टियाँ अभी हॉलीडे दी हैं, 2 साल से तो एजुकेशन सिस्टम तो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है, ठीक है ना। जैसे गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को मजबूत कर रही है, हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे ही उसी टाइप का एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन ढांचे को भी ये मजबूत करें, जो कि हमारे जैसे आप खुद ही देख लीजिए कि 2 साल से हमारे जो बेस है बच्चों का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है आज की डेट में, ठीक है ना। तो जैसे जब बेस ही ख़त्म हो गया तो बच्चा हमारा, जैसे जम्मू को एक किस्म की साजिश कोई रच रहा है कि जम्मू के जो डोगरे हैं, जम्मू की जो बच्चे हैं वो पढ़ाई ना करें और बाहर के लोग आके इधर आके बैठें और पढ़े लिखे लोग इधर आके वो संभालें। ये जिस तरीके से आपको कहना है कि एक साजिश के तहत हुआ रहा है, क्या लगता है आपको कि आप मानते हैं कि इस ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है कि जहाँ यहाँ की एजुकेशन लेवल को जो है डिग्रेड कर दिया जा रहा है, उसे कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर जो भी ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स लेवल के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, उनमें जम्मू के लोग कम और बाहरी लोग जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं? मैम वो तो सीधे दिख रहा है अभी आज की डेट में। जैसे गवर्नमेंट अपने ये जो गाइडलाइंस निकाल रहे हैं, अगर देखा जाए जम्मू के साथ अगर भेदभाव ना हो तो इनको गाइडलाइंस ऐसे निकालनी चाहिए कि जैसे बच्चों के भविष्य की बात करनी चाहिए कि बच्चे आज की डेट में अगर सफ़र कर रहे हैं तो बच्चे कर रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई करनी है, अगर उनका बेस मजबूत नहीं होगा वो आगे कैसे जा पाएंगे, है ना। आज की डेट में अगर 2 साल से आप लगा लें नेशनल लेवल का जो टेस्ट है, अगर बच्चा प्रैक्टिकल नहीं कर पाएगा वो तो आगे टेस्ट कैसे दे पाएगा। ऑनलाइन क्लासेस तो हम बोलते हैं, आगे ऑनलाइन क्लासेस भी देखो जम्मू के कुछ स्कूल हैं जो ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छी दे पा रहे हैं, ठीक है ना। सबके बस की बात तो है नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस दे पाएँ, ठीक है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं जो स्कूल्स अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, जो दे पा रहे हैं, उनको भी मैंने सुना है कि ऑनलाइन क्लासेस का भी टाइम जो है वो पूरा सिमटा हुआ है, छोटा कर दिया है। तो बच्चों को तो पढ़ाई करने का मौका देना, है ना। अगर आप पिछले साल की बात लगाएं, पहले नेट बंद था, 1 साल तो बच्चों की पढ़ाई तो वैसे भी हमने धरने लगाए, बहुत कुछ किया कि नेट 4G दीजिए, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं। बड़ी मुश्किल से नेट चला और आगे इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत कम कर दी कि कम समय में आप ऑनलाइन क्लासेस, वो गवर्नमेंट का उस टाइप का सोचा जाए तो गवर्नमेंट का क्या जा रहा है कि अगर
अगर 5-6 घंटे भी अगर ऑनलाइन क्लासें लगती हैं या ज़्यादा देर भी लगती हैं तो बच्चों का भविष्य बन रहा है ना। अगर आप दूसरे सेक्टर में दिए जाए, दूसरे सेक्टर को मजबूत करने की जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं उसके साथ साथ अगर इनको जम्मू से लगाव है, जम्मू कश्मीर से लगाव है एडमिनिस्ट्रेशन को, तो इनको अच्छे तरीके से सोचना चाहिए और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए इनको कि बच्चों का भविष्य जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, अच्छे तरीके से जिन्होंने इंटरव्यू देने हैं, जैसे वो ऑनलाइन क्लासेस हैं या प्रैक्टिकल के सोचें कि प्रैक्टिकल भी दे पाएँ थोड़ा बहुत, है ना। प्रैक्टिकल ही आगे जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस तो चलो अभी मजबूरी है, कोविड है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चे मजबूरी से कर रहे हैं, चला रहे हैं पेरेंट्स। तो मगर कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए। जो बच्चे स्कूल अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं उनको चलने देना चाहिए, ठीक है ना। मेरे को नहीं लगता आज की डेट में अगर एडमिशन चाहते हैं कि जो अच्छे स्कूल बच्चे पढ़ा रहे हैं उनको भी चलने दिया जाए। गवर्नमेंट सेक्टर तो जो हमारे स्कूल्स हैं वो तो देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस मेरे को नहीं लगता कुछ अच्छे तरीके से दे पा रहे होंगे, है ना। तो जो प्राइवेट स्कूल्स अच्छे दे रहे हैं उनको चलने देना चाहिए, उनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से उनसे भी राय लेनी चाहिए कि भाई हमारे जो गाइडलाइंस है उसमें अमेंडमेंट या कुछ करना चाहिए कि जो अब छुट्टियों के बारे में। मैम जैसे आप ये बात कर रहे हैं कि जो एजुकेशनिस्ट लोग हैं, यानी कि जो स्कूल चला रहे हैं, जिन्हें काफ़ी अरसा हो गया है स्कूल को रन करते या पूरे इस मैनेजमेंट को देखते हो, उनसे राय लेनी चाहिए। तो क्या लगता है कि उनसे राय लेने के बाद एक बड़ा सुधार, एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और क्या जिस तरीके से जो रणनीतियाँ बन रही हैं उसमें भी एक सुधार आएगा? मैम मैंने 1-2 दिन पहले इंटरव्यू सुना था, हमारे एसपी स्मार्ट स्कूल के एमडी हैं, चेयरमैन साहब शिवांग सत्य गुप्ता जी ने दिया था। उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया है। वो हमें तो बहुत देर हो गई देखते हुए कि उनको स्कूल के अच्छे तरीके से जो हमारा जम्मू में चल रहा है और ऑनलाइन क्लासेस अच्छी से दे पा रहे हैं, जिससे भी बात करें। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इन ऐसे एजुकेशन से स्कूल के जो चलाने वाले अच्छे हैं उनसे थोड़ा सा बात और मशवरा करना चाहिए इन चीज़ों पे, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने बच्चे के भविष्य के बारे में बोलना है, ना कि अपने। कहने का मतलब है बच्चे के भविष्य के बारे में वो सोच रहे हैं, आगे उन्होंने सोचा है, आगे वो सोचेंगे, हैं। उन्होंने और कोई तो उनका है नहीं है, उन्होंने सिर्फ एजुकेशन पे फोकस किया है। एजुकेशन एक सिस्टम को मजबूत करने है, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट हो, है ना। उन्होंने बात सबकी की है कि एजुकेशन ढांचे को मजबूत रखना है और ना कि वेंटिलेटर पे लाना है। हम ये कहना चाहते हैं कि एजुकेशन ढांचा मजबूत होगा, हमारे जो जम्मू के बच्चे हैं भविष्य उनका मजबूत होगा और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और हमारे आने वाली पीढ़ी है जो कि अच्छे तरीके से जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर बनेंगे, हैं, और जम्मू के बारे में अच्छा भविष्य के बारे में, जम्मू के भविष्य के बारे में सोचेंगे। तो मैंने कहने का मतलब है कि जो शिवांग सर ने कहा है, जो एसपी स्मार्ट स्कूल के चेयरमैन साहब ने बोला है, बिल्कुल अच्छी बात कही है उन्होंने कि गवर्नमेंट को इसको अच्छे तरीके से संज्ञान लेना चाहिए कि सबकी राय लेनी चाहिए इस बात पे, ठीक है ना। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं बाकी सेक्टर्स को भी मजबूत किया जा रहा है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्या अब इसके खिलाफ भी जम्मू को एकजुट होने की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि हेल्थ सेक्टर के जब बड़ा ढीला था, धीमा था, तो उस पर भी जो है जम्मू के लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई, और अब उसको जो है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसे बिल्टअप बनाने के लिए जो है काफ़ी मेहनत की जा रही है। तो क्या एजुकेशन सेक्टर के लिए भी जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ जाएगी? मैम देखने को तो मिल रहा है अब जो जनता यही सोच रही है कि जो कोविड के जो महामारी है उससे 2 साल जेल है, ठीक है ना। हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट अच्छे तरीके से सबकी राय लेके, जैसे एजुकेशनिस्ट हैं इनसे, सबसे स्कूल वालों से राय लेके जो अच्छे तरीके से चला रहे हैं, तो उनके राय से चलें, सबसे मिलजुल के चलें तो अच्छी बात है। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर एजुकेशन ढांचा, अगर देखो मैं एक पेरेंट्स होने के नाते मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, ठीक है ना। मुझे लगेगा कि भाई गवर्नमेंट अच्छे तरीके से गाइडलाइन या अच्छे तरीके से कोई डिसीज़न नहीं ले रही है, मुझे बाहर आने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम तो आएंगे, ठीक है ना। पब्लिक ऐसा गवर्नमेंट ना करे कि पब्लिक को, जनता को बाहर आने की ज़रूरत पड़े, ठीक है ना। हम ये कहते हैं कि अच्छे से डिसीज़न ले, जो भविष्य बच्चों का उसके हक में डिसीज़न ले कि बच्चों का भविष्य बने, और जम्मू को नहीं बल्कि भारत को
इंडिया को आगे ले जाए। ठीक है ना, हम ये कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ अनिल रखवाल जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जम्मू के एजुकेशन सेक्टर को, खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी के एजुकेशन सेक्टर को बात करें, तो उसे अब वेंटिलेटर पर डाला जा रहा है और उसकी नौबत नहीं आने देंगे। क्योंकि अगर जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अपने हक के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, तो एजुकेशन सेक्टर के लिए भी इसी तरीके से आवाज़ उठाएंगे। उम्मीद यही करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो जल्दबाजी में एजुकेशन को लेकर फैसले कर रही है, उस पर रोक लगाएगी और कुछ कड़े फैसले लेकर जो है एजुकेशन सेक्टर में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।